हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह सुबह हॉस्टल का मूड कुछ अलग ही होता है। एक तरफ लेक्चर का स्ट्रेस और दूसरी तरफ ड्यूटी का ड्रेस। तो बस फिर हम निकल पड़ते हैं रूम नंबर 16 के वॉरियर्स ड्यूटी के मिशन पे। इस कॉरिडोर से गुजरना मतलब एक मिनी रैंप वॉक ही तो है। बस हमारे नर्सिंग शूज़ की जगह हील्स होने चाहिए थे, बस इसी की कमी रह गई है। हॉस्टल थोड़ा मैसी ही रहता है, ऐसा तो तुम जानते ही हो कि हॉस्टल कैसा होता है। और यहाँ से हमारे बालकनी से थोड़ा कैंपस बहुत अच्छा दिखता है, व्यू थोड़ा अच्छा आता है। फिर होती है फर्स्ट फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक का एक रेस, जिसमें सब फास्ट चल रहे होते हैं और मैं चल रही होती हूँ स्लो, क्योंकि भाई मैं तो सिर्फ एक ही काम में बिजी होती हूँ। भाई मोमेंट कैप्चर करो, कैमरा संभालो, वीडियोस भी तो बनाने हैं। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद होता है हमारा ड्यूटी मोड ऑन। हॉस्टल से बाहर निकलते ही मिलता है हमारा ब्यूटीफुल कैंपस, जहाँ एक तरफ है हमारे हॉस्पिटल का बिल्डिंग, एक तरफ कॉलेज का बिल्डिंग, और बीच में हमारा थोड़ा ख़राब थोड़ा अच्छा सा रास्ता। यहाँ हर रास्ते की एक अपनी कहानी है, कभी हंसते हुए चलते हैं तो कभी स्ट्रेस लेकर, लेकिन इस रास्ते की कुछ अलग ही कहानी है। यहाँ पे तो सब तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, क्योंकि अभी बारिश चल रही है। वैसे तो आप जान ही गए होंगे कि आज मैं देने वाली हूँ आपको अपना हॉस्पिटल टूर। तो ये रहा हमारा हॉस्पिटल जाने का रास्ता। राइट साइड में हमारा कॉलेज है और लेफ़्ट साइड में हमारा हॉस्पिटल। तो ये रहा एंट्री गेट, इसी गेट से आते हैं हमारे सपने वाइट कोट हीरोज़ बनने के लिए। तो हम आ गए हैं अपने हॉस्पिटल, और ये रहा हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस, जो कि ऑलवेज स्टैंड बाई होता है, एक रिमाइंडर की तरह कि नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, लाइफ सेवियर। हॉस्पिटल के जस्ट सामने स्टाफ पार्किंग है, और ये हमारा प्रधानमंत्री योजना वाला मेडिकल स्टोर, जहाँ पे सारी दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं और आसान भी है। तो अब हम चलते हैं अपनी कर्मभूमि पे। हम एंट्री करते हैं अपने हॉस्पिटल में। ये रहा एंट्री गेट। यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम देख सकते हो आप, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय कचानपुर दुर्ग। हॉस्पिटल में सबसे पहले एंट्री करते ही आपको दिखेगा रिसेप्शन, जहाँ पे पेशेंट की एंट्री होती है, आईपीडी ओपीडी। तो हम पहले जाएंगे मैटर्न ऑफिस, जहाँ पे हम एंट्री करने के बाद ही अपने ड्यूटी प्लेस में जा सकते हैं, क्योंकि बिना एंट्री के ड्यूटी इम्पॉसिबल है। तो मैटर्न ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे करना होता है हमें एंट्री। सो लेट्स गो। तो हम आ गए हैं मैटर्न ऑफिस, और यहाँ करेंगे पहले हम एंट्री। यहाँ पे जो मैटर्न ऑफिस में जिनकी ड्यूटी लगी होती है, रजिस्टर इंचार्ज, वो हमारे नाम पे टिक करके एंट्री करती है। तो अब हम जाएंगे अपने ड्यूटी प्लेस पे। और ये रहा लिफ्ट, तो हम चलते लिफ्ट से। तो अभी हम आ गए हैं नीचे, और अब हम जाएंगे अपने अपने ड्यूटी प्लेस पे। तो यहाँ पे दूसरे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे ड्यूटी करने आते हैं। तो ये रहा हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट ओपीडी। यहाँ पे जितने भी मेडिसिनल डॉक्टर्स होते हैं वो ओपीडी में बैठते हैं। और ये है हमारा पीएससी रूम, जहाँ पे एनेस्थेटिक डॉक्टर्स बैठते हैं और प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है। सारे लोग ही अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए। और ये है सर्जरी डिपार्टमेंट का ओपीडी। यहाँ पे आई, ईयर एंड गायनी ओपीडी सब एक साथ इंक्लूडिंग है। अब हम जाते हैं हमारे डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी में। यहाँ सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर बैठते हैं ड्यूटी करने से पहले, क्योंकि सबको अपने अपने डिपार्टमेंट जाना होता है। तो मेरी ड्यूटी लगी है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये रहा एक्सरे रूम, यहाँ पे होता है एक्सरे। तो रेडियोलॉजी के बाद अब हम चलते हैं स्त्री रोग और प्रसूति वार्ड के पास में, मतलब कि एएनसी पीएनसी।
NCPNC की जस्ट साइड में आपको मिलेगा डायलिसिस रूम। फिर अब हम चलते हैं इंटीग्रेटेड वार्ड 1 में। यहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी दीदियाँ जो कि एंजल्स की तरह दिख रही है, ये पेशेंट लोग को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती हैं। ये रहा हमारा इंटीग्रेटेड 1। यहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स की ड्यूटी लगी हुई है, बट अंदर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं सारे डिपार्टमेंट्स आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। ये कैजुअल्टी है। देन इसके बाद में आता है कैजुअल्टी ओटी, जो कि कैजुअल्टी से अटैच है। जो भी इमरजेंसी केसेस आते हैं वो डायरेक्ट ओटी शिफ्ट किए जाते हैं इन इफ़ अगर वहाँ पे ज़रूरत हो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वार्ड की तरफ। यहाँ पे हमें दीदिया फिर से मिल गई, और ये रहा रिसेप्शन जो कि फ्रंट में ही था, जो मैंने पहले आपको दिखाया। यहाँ पे पहले पेशेंट एंट्री होती है, उसके बाद बाकी वार्ड में जाते हैं। और ये रहा SNCU। यहाँ पे अंदर जाना बिल्कुल भी मना है, जिसकी ड्यूटी होती है वही जाता है। तो अब हम फिर से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि बाकी के वार्ड्स फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वार्ड 2nd एंड 3rd, जहाँ पे रहते हैं पेशेंट आई वाले, और मतलब ऑप्थेल्मिक और मेडिसिनल पेशेंट रहते हैं। देन उसके बाद में है वार्ड नंबर 4 साइकेट्रिक वार्ड, जहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट्स को रखा जाता है। ये एरिया थोड़ा आइसोलेटेड रहता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स की ड्यूटी लगी हुई है। और ये रहा हमारा नर्सेस काउंटर, जहाँ पे नर्सेस ड्यूटी करती हैं, और ये सारे ब्लॉक्स हैं जिसमें मेडिसिन और IV ड्रग्स सब रखे रहते हैं। तो अब हम चलते हैं लेबर वार्ड की तरफ, और IOT भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा हमारा IOT और लेबर रूम। अब हम चलते हैं लॉन्ड्री की तरफ, जहाँ पे सारे वार्ड्स के और OT के कपड़े यहाँ पे स्टाइल होने के लिए आते हैं। देन इसके बाद है मॉर्चरी, जहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोन कैमरा अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई होती है, जहाँ पे पोस्टमार्टम भी होता है। तो फाइनली अब हम चलते हैं अपने डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे एक क्यूट सा बच्चा आया था जो हमारे साथ बहुत देर तक खेल रहा था। तो ये था हमारा स्मॉल येट ब्यूटीफुल वर्ल्ड जीकॉन दुर्ग CCM हॉस्पिटल, जहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं अपनी नर्सिंग लाइफ को, कभी स्ट्रगल के साथ, कभी लाफ्टर के साथ, पर प्राउड टू बी अ नर्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।